एक्सरसाइज नंबर 4 देखते हैं बच्चों। आज एक्सरसाइज नंबर 4 में कुछ थ्योरम है आपके पास, 4 थ्योरम यहाँ पे मैंने सही आपके सामने यहाँ लिखी हैं। देख लीजिए क्या है कि यदि डेल वाई अपॉन डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो क्या होता है पी वाई बार एक्स पी माइनस वाई एक्स कॉमा जीरो। ऐसे यदि इसका डबल डिफरेंशिएशन है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा पी स्क्वायर वाई एक्स पी माइनस पी एक्स कॉमा जीरो माइनस वाई टी का मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी एक्स कॉमा जीरो। और डेल वाई अपॉन डेल एक्स का क्या होगा डी वाई बार अपॉन डी एक्स। जब भी कहीं वाई बार प्रेजेंट हो रहा है तो उसका मतलब लाप्लास ऑफ वाई है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और डबल डिफरेंशिएशन का क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन में डी कैपिटल आ जाएगा, वाई के ऊपर वाई बार आ जाएगा। तो इन थ्योरमों का यूज हम एक्सरसाइज नंबर 4 में करने वाले हैं। एग्जाम्पल 19 के बैक में 5 नंबर का आया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखें, डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर 2 डेल वाई अपॉन डेल्टा टी प्लस वाई। ये बाउंड्री से कंडीशन दे रखी है। तो पहले क्या करते हैं, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए। लाप्लास ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स 2 बार लाप्लास ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी प्लस लाप्लास ऑफ वाई। अब बच्चों डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स देखो, इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे, ये तीसरा फॉर्मूला, ये हो जाएगा डी वाई बार अपॉन डी एक्स 2। इसका देखेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी का क्या है, ये कौन सा रहेगा, फर्स्ट फॉर्मूला। तो पी वाई बार एक्स कॉमा पी माइनस वाई एक्स कॉमा जीरो प्लस लाप्लास ऑफ वाई को हम लिखेंगे वाई बार, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2 पी वाई बार एक्स कॉमा पी माइनस वाई एक्स जीरो की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 6 e की पावर माइनस 3x प्लस वाई बार एक्स पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ जी, तो कितना बचेगा बेटा, डी वाई बार अपॉन डी एक्स, इसको उधर ले आ रहे हैं, माइनस का 2 पी वाई बार एक्स कोमा पी माइनस वाई बार एक्स कोमा पी माइनस के बार है e की पावर माइनस 3x, एक्स में टी में दिया हुआ है एक्स में। तो बच्चों डी वाई बार अपॉन डी एक्स ये कॉमन निकाल लीजिए, माइनस का वाई बार एक्स कॉमा पी कॉमन निकाल लिया, बचेगा 2p प्लस 1। अब ध्यान से देखो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बन गई लीनियर, ये बन गई लीनियर विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जब लीनियर बन गई तो पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसका, आई एफ e की पावर y का कोएफिशिएंट कितना, माइनस का 2p प्लस 1, माइनस का 2p प्लस 1 x के रेस्पेक्ट इंटीग्रल होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है यहाँ पर। ये तो कांस्टेंट माना जाएगा 2p प्लस 1, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के 2p प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा। अब निकालते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन y बार, क्योंकि y बार में डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है, y बार इंटू आई एफ हमारे पास e की पावर 2p प्लस 1 इंटू एक्स इंटीग्रल क्यू क्या होता है, जो राइट साइड में होता है उसे क्यू बोलते हैं, 12 e की पावर माइनस 3x इंटू आई एफ 2p प्लस 1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसका कर लेते हैं बच्चे इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रल कर लो, उसका क्या आएगा, -12 तो बाहर आ गया, -12 तो बाहर आ गया, इंटू पावर क्या हो, जुड़ जाएगी, नहीं तो ये हो जाएगा माइनस 3x ही रहा बच्चों। देखो माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी, तो माइनस कॉमन निकाल लो बाहर, तो होगा 3x यहाँ से मिलेगा, प्लस का 2p प्लस 1 इंटू एक्स यहाँ से मिलेगा प्लस c, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई सबको। तो y बार इंटू e की पावर माइनस का 2p प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल, यहाँ से देखो आप x की गुणा इसमें करेंगे तो x कम x और 3x ले तो 4x हो जाएंगे, माइनस के 12 e की पावर 4x प्लस 2px प्लस 2px इंटू डी एक्स प्लस सी। अब करो उसका e की पावर का, e की पावर रहता ही रहता है, यही रहेगा 2px वाला, अपॉन नीचे कर दो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, इसका नीचे कर दो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो कितना बचेगा, माइनस के बाहर निकाल दो माइनस 4 यहाँ से 2p प्लस c, 2 यहाँ से कॉमन निकालो, इसे काट दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 बचेगा, e की पावर माइनस के 4x प्लस 2px अपॉन कितना बचेगा, 2 कॉमन निकाला था यहाँ से, तो बचेगा p प्लस
2 बचेगा प्लस सी वाई बार ई की पावर 2p प्लस 1 इंटू एक्स। बस भाई अब ये इंटू में नीचे आएगी, इसके भी नीचे आएगी, तो वाई बार बराबर 6e की पावर, यहां से कॉमन निकाल लो बच्चों, क्या निकाल लो 2x कॉमन निकाल लो, 2x कॉमन निकाल लोगे यहां से तो क्या बचेगा 2 यहाँ बचेगा है ना, और यहां से क्या बचेगा केवल p बचेगा अपॉन ये मत निकाल लो यार, चलो निकाल लो 2p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस सी अपॉन e की पावर 2p प्लस 1 इंटू एक्स। अब एक बाउंड्री कंडीशन यूज करो, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन का मतलब है हमें सी का मान निकालना है। बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पर सी का मान निकालना है। अब सी का मान निकालने के लिए y जो है, सिंस y x, t जो होता है ये बाउंडेड होता है एज x की वैल्यू इन्फिनिटी पर भी। यदि हम x का मान इन्फिनिटी पर रखेंगे तो हमारा y जो होगा फंक्शन वो क्या रहेगा, इन्फिनिटी बाउंडेड रहेगा। तो क्या होगा, जब y बाउंडेड रहेगा तो y बार भी बाउंडेड रहेगा, y बार x भी बाउंडेड रहेगा एस एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पर। तो आप रख सकते हैं है ना, इसकी ये p है, p बाउंडेड रहेगा तो यदि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 0 हो जाएगी, x का मान इन्फिनिटी रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो c बराबर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा c का मान। तो c का मान c को दे दो 0, y बार बराबर, इसे सॉल्व करो बच्चों, देखो कितना है, यहाँ है माइनस के 4x और यहाँ है माइनस का x, ऊपर ले गए, ठीक है, तो कितना बचेगा 3x बचेगा माइनस का। अब देखो ये है माइनस का 2px और यहाँ है माइनस का 2px, कट गया, खत्म हो गया वो, तो बस यही बचा। y बार का मतलब क्या होता है बच्चों, y बार का मतलब होता है लाप्लास ऑफ y, ये होता है। जब लाप्लास को देगा तो क्या बन जाएगा, लाप्लास इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। और ये p प्लस 2 हो रहेगा यार, ऐसा लिख लो p प्लस 2 हो रहेगा। तो y इक्वल 6 बाहर निकाल लो, लाप्लास इनवर्स ऑफ p की पावर माइनस 3x अपॉन p प्लस 2। लाप्लास इनवर्स जो होता है x का तो निकलता नहीं, केवल p का निकलता है, तो p प्लस 2 का लाप्लास इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, तो जाएगा 6e की पावर माइनस 3 से बाहर 1 अपॉन p प्लस 2 का क्या होगा e की पावर माइनस के 2t, इंटू पावर जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगी 6 अपॉन p प्लस 2 को लगा दो, e की पावर क्या बचेगी 3x माइनस 2t। ये हमारा कंबाइंड आंसर आ गया। अरे p प्लस 2 का तो लाप्लास निकाला था हमने, हाँ। चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डेल वाई अपॉन डेटा टी बराबर 3 डी2 वाई अपॉन डी एक्स, ये तीन इसने बाउंड्री कंडीशन दी है इसमें, ठीक है। पहले इसका क्या निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, तो लाप्लास ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी 3, लाप्लास ऑफ डी2 वाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई अपॉन डेल्टा टी का लाप्लास कौन सा, पहला वाला, तो p वाई बार एक्स कॉमा p माइनस वाई एक्स कॉमा 0 3, इसमें कौन सा लगेगा बच्चों, चौथा फॉर्मूला d2 वाई बार अपॉन dx 2, ठीक है। अब p वाई बार एक्स कॉमा p, वाई एक्स कॉमा 0 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ले ली, वाई एक्स कॉमा 0 की वैल्यू 30 cos 5x, 30 cos 5x इक्वल 3 d2 वाई बार अपॉन dx 2। बस भाई 3 से भाग कर दो, इस 3 से भाग कर दो पूरे को, तो p बटे 3 वाई बार एक्स कॉमा p माइनस के 10 cos 5x बराबर d2 वाई बार अपॉन dx 2। इस वाली वैल्यू को इसके पास ले आओ, तो ये जाएगा d2 वाई बार dx 2 माइनस p अपॉन 3 वाई बार एक्स कॉमा p माइनस 10 cos 5x। अब आपको यहाँ से आगे सोचना होगा कि जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा चैप्टर बनना है। वैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, फिलहाल ये चैप्टर नंबर 4 बनना है आपका, जिसमें ऑक्सिलरी निकाली जाती थी, याद हो आपको, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये जाएगा m स्क्वायर, ये जाएगा p बटे 3 बराबर 0,
m बराबर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट पी बटे 3। दो रूट हमारे पास आए हैं, वो भी डिफरेंट रूट आए हैं। तो सी एफ क्या होगा इसकी पता होगा। सी एफ निकालें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लो उसका, c1 e की पावर p बटे 3x प्लस c2 e की पावर माइनस की अंडर रूट p बटे 3x। अब निकालें इसका क्या पी आई 1 इसके साथ मतलब क्या डी स्क्वायर माइनस के p बटे 3 माइनस p बटे 3 इंटू राइट साइड की वैल्यू लिखते थे माइनस के 10 cos 5x। यदि साइन या कॉस होता था तो क्या करते थे, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखते थे, है ना। डी स्क्वायर बराबर रखते थे माइनस ए स्क्वायर, और ए का काम कौन कर रहा है 5, यानी माइनस के 25 हो गए, 25। तो डी स्क्वायर के स्थान रख देंगे माइनस के 25। तो पी आई इक्वल माइनस के 25 माइनस के पी अपॉन 3 माइनस के 10 cos 5x। ऐसे मेरे को ले चलो, कितना आएगा 30 cos 5x अपॉन 25 से 75 प्लस पी। माइनस यहाँ से कॉमन निकालो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये y बार बराबर आएगी इक्वेशन, y बार x p बराबर आएगा CF प्लस पी आई, क्योंकि y बार में इक्वेशन चल रही है बच्चों ये, है ना। तो CF हमारे पास कितना है, c1 e की पावर अंडर रूट p बटे 3x c2 e की पावर माइनस अंडर रूट p बटे 3x प्लस पी आई 30 cos 5x अपॉन 75 प्लस पी। इसे इक्वेशन नंबर हमने मान ली दूसरी। अब हमें क्या काम करना है, अब इसमें बाउंड्री कंडीशन निकालनी है। अब बाउंड्री कंडीशन कौन कौन सी, तो C1 और C2 है। जब इस कंडीशन का यूज कर लिया हमने, अब बची दो वाली कंडीशन बची। इन दोनों कंडीशन जो उसने दी है वो दी है C1 की और C2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात दूसरी क्या है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है y बार के बराबर, लेकिन ये जो है ये सिंपल y है, ये दिया है y बार के बराबर, ये है सिंपल y, ठीक है। तो इसको y बार बना लो या इसको y बना लो। इसको y बनाना हार्ड है, मतलब सबका लाप्लास इनवर्स निकालना होगा तब y बनेगा। इसका लाप्लास निकाल दो सीधा सीधा। तो मैं देखो यार, गिवन कंडीशन हमें क्या दी है, y पाई बटे 2t बराबर क्या दिया 0 दिया है, और दूसरी दी है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर 0 पर 0 दिया। इसका ले लेते लाप्लास। तो टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, दोनों वाइज में ले लेंगे, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ y पाई बटे 2 t बराबर 0, लाप्लास 0 रहेगा। लाप्लास ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर क्या 0। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा, t जो है p बन जाएगा, इतना तो होगा, और y को y बार लग जाएगा। तो इसलिए इसे बनाना आसान था, बाउंड्री को, इसे बनाना हार्ड था। इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, ये हो जाएगा डेल्टा y बार अपॉन डेल्टा x बराबर क्या 0। अब एक बार इस कंडीशन को इसमें रख देते हैं, एक बार इस कंडीशन को इसमें रख देते हैं। इस कंडीशन को इसमें कैसे रखेंगे वो सीख लेते हैं। हम क्या करेंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे 90, x के स्थान पर इसमें रख दो 90, x के स्थान 90 का, और y बार के स्थान पर रख दो 0 रख देंगे, यानी यहाँ तो रख देंगे 0, ठीक, और x के स्थान पर रख देंगे 90, एक बन जाएगी, ये कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। इसको कैसे रखेंगे, इसे रखने के लिए पहले सब पूरी करना होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या करना होगा, ये किस पॉइंट पर था, x बराबर 0 पर था। इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद x के स्थान रख देंगे 0 और dy अपॉन dx के स्थान क्या रख देंगे 0। तब जाकर दो इक्वेशन बनेंगे C1 और C2 की, वो हमें सॉल्व करनी होगी फिर। तो चलिए एक करके दिखाता हूँ। इसे दूसरी मान लो कंडीशन, इसे तीसरी कंडीशन मान लो। पुट करेंगे, पुट x बराबर क्या 90, 90 x बराबर 90, और y बार पाई बटे 2 p बराबर रख देंगे 0। इन इक्वेशन नंबर दूसरी में, इसे तीसरी मानो, इसे फिर चौथी मानो। रखो, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 0 बराबर C1 e की पावर p बटे 3 पाई बटे 2 C2 e की पावर माइनस के p बटे 3 पाई बटे 2। अच्छा, पाई बटे 2 रखें ना, यहाँ रखेंगे पाई बटे 2, x के स्थान में पाई बटे 2 रखो बच्चों। तो आप हो जाएगा cos 5 पाई बटे 2, ठीक है। कितना हो गया 9 5 45, 450 हो गया, या ऐसे तोड़ लो उसको, 2 पाई प्लस पाई बटे 2 ऐसे तोड़ लो, ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0, यानी यदि मैं x के स्थान पर 90 रखूंगा तो पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। एक इक्वेशन ये तैयार हो गई हमारे पास, जिसका नाम दे देते हैं हम 5वां। ऐसी एक इक्वेशन बनेगी इससे, ठीक है।
वो और देखो कैसे बनेगी। हाँ भैया, इसका करें डिफरेंशिएशन पहले। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, दूसरी का, तो ये हो जाएगा डी वाई बार अपॉन डी एक्स इक्वल, किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो C1 e की पावर p बटे 3x इंटू, इसके कॉफिशिएंट करेंगे तो बाहर आ जाएगा p बटे 3 प्लस, अब इसे करेंगे ऐसे C2 e की पावर माइनस का, इसका तो यही रहेगा x इंटू, फिर कॉफिशिएंट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस बाहर लगा लो p बटे 3, इसे करेंगे कॉस का माइनस में होता है माइनस के 150 साइन 5x अपॉन 75 प्लस p, 5x का भी तो होगा ना, 5 आएगा तो 5 गुणा में 30 में कर दी 150, ये हो गई। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन कौन सी यूज करेंगे, चौथी, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, x का मान 0 रखेंगे और dy अपॉन dx का मान 0 रखेंगे, तो 0 बराबर x का मान 0 रखो, e की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा C1 p बटे 3, ऐसी यहाँ हो जाएगी C2 e की पावर p बटे 3, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, ये बन गई छठी। पांचवी इक्वेशन ये थी और छठी इक्वेशन ये थी। पांचवी और छठी इक्वेशन सॉल्व करना है जिससे C1 और C2 का मान निकल कर आ जाए। एक मेरी छोटी सी बात समझ लीजिए, तुम्हारा बहुत समय बचाएगी यदि तुम्हारी बात समझ में आ गई है। क्या बताऊं, x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 0, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है और दोनों के यदि राइट साइड 0 है, चाहे यहाँ कुछ भी हो 2x हो 3x हो 5y हो 3y हो कुछ भी हो यहाँ, लेकिन यदि यहाँ 0 है तो हमेशा ये आंसर आएगा, हमेशा x बराबर 0 और y बराबर 0 आएगा। तो सेम कंडीशन बन रही है, देख लीजिए दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल में है, C1 C2 की में है और दोनों के राइट साइड में क्या है 0 दे रखा है, तो इसलिए यदि आपसे सॉल्व करें या ना करें इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 वी गेट C1 और C2 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बोर्ड पे जगह कम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया। C1 C2 का मान 0 दो, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो C1 और C2 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2 में, तो y बार x p इक्वल क्या बचेगा 30 cos 5x अपॉन 75 प्लस p बचेगा। ठीक है, y बार का मतलब क्या होता है, लाप्लास ऑफ y होता है, तो 30 cos 5x अपॉन 75 प्लस p, y बार बराबर जब लाप्लास कूदेगा तो क्या बन जाएगा, लाप्लास इनवर्स बन जाएगा cos 5x अपॉन 75 प्लस p। अब लाप्लास इनवर्स जो निकलता है p का निकलता है, x का तो निकलता नहीं है, तो 30 cos 5x इसको मतलब है नहीं, 1 अपॉन p प्लस 75 हो जाएगा p की पावर माइनस 75 t, दैट्स आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 देखो, आया हुआ क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में, मेरठ में आया हुआ है, 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन। 1 2 3 से बाउंड्री कंडीशन दी है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे वन मान लेते हैं। तो टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, तो लाप्लास ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोर्ड पर कुछ लिख दिया समझ में नहीं आया, तो मैं मुंह से तो बोल रहा हूँ ना, उसको एक बार सुन लिया करो। इक्वल टू लाप्लास d2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई अपॉन डेल्टा टी का फॉर्मूला पहला वाला फॉर्मूला यूज करो उसमें, टी वाई एक्स कॉमा पी माइनस वाई एक्स कॉमा 0 2, इसका फॉर्मूला ये लगेगा चौथा, d2y बार dx2। बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे बच्चों, पी वाई बार एक्स कॉमा पी, वाई एक्स 0 की वैल्यू हमारे पास है 10 साइन भाई साइन 4 पाई एक्स माइनस 5 साइन 6 पाई एक्स, ये है इसकी वैल्यू, इक्वल टू d2y dx2 और y के ऊपर बार है ना। इसको क्या करेंगे, इसको धल्ली कराएंगे, इसके पास इसको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 d2y अपॉन dx2 माइनस p y बार x, p इक्वल 10
साइन 4 पाई एक्स माइनस 5 साइन 6 पाई एक्स। 2 से भाग कर देंगे तो डी टू वाई बार डी एक्स टू पी बटे 2 वाई बार एक्स पी बराबर 2 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा 5 साइन 4 पाई एक्स माइनस 5/2 साइन 6 पाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो समझ आता है आपको। माइनस प्लस देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो बस, ठीक है ना। माइनस प्लस की यदि कहीं भी गड़बड़ होगी तो समझ लो सारा क्वेश्चन की खराब ही हो जाता है, फिर ये रहता है। ये माइनस में था ना, पूरा माइनस था, ये माइनस छूट गया हमारा, माइनस गड़बड़ हो गया। तो चलिए अब ये जो इक्वेशन बनी है कौन सी मेथड सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 4। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन जस्ट अभी किया था, ऑक्सिलरी इसके ऑक्सिलरी बनाएंगे, CF निकालेंगे, फिर PI निकालेंगे, सेम प्रोसेस है। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर p बटे 2 बराबर 0। m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट p बटे 2। तो CF क्या आएगी C1 e की पावर p बटे 2 x, C2 e की पावर माइनस के p बटे 2 x, ये CF आ गई। अब वी फाइंड PI 1 इसको लिख दूंगा मैं क्या, डी स्क्वायर माइनस पी बटे 2 इंटू में ये आ जाएगी राइट साइड, माइनस से गुणा कर लेते हैं पहले अंदर, तो ये जाएगा 5 बटे 2 साइन 6 पाई एक्स माइनस के 5 साइन 4 पाई एक्स। एक बार सी गुणा इसके साथ, एक बार सी गुणा इसके साथ, अलग अलग कर देंगे। तो 1 डी स्क्वायर माइनस पी बटे 2 5/2 साइन 6 पाई एक्स माइनस की डी स्क्वायर माइनस पी बटे 2 5 साइन 4 पाई एक्स। अब ये क्या है, डी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, डी स्क्वायर और रखते हैं माइनस ए स्क्वायर। ए का काम कौन है, 6 पाई है, तो माइनस के 36 पाई स्क्वायर। और इसमें रखेंगे डी स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा, 4 × 16 पाई स्क्वायर, 4 × 16 पाई स्क्वायर। तो बच्चों 5 बटे 2 तो बाहर रहेगा, डी स्क्वायर के साथ माइनस 36 पाई स्क्वायर माइनस के पी बटे 2 इंटू साइन 6 पाई एक्स, ऐसे यहाँ रखेंगे। डी स्क्वायर के साथ माइनस 16 पाई स्क्वायर माइनस पी बटे 2 और 5 और ऊपर 5 साइन 4 पाई एक्स। ये बनेगी क्वेश्चन, है ना। देखो इसका जो एलसीएम ले जाएगा, एलसीएम बटे जो 2 होगा वो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 5 साइन 6 पाई एक्स अपॉन 36 दूनी 72 पाई स्क्वायर माइनस पी माइनस यहाँ से कॉमन निकालो, माइनस इसे दे दो, प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 × 10, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 पाई स्क्वायर प्लस पी। ये हमारे पास क्या होगा, CF प्लस PI। CF ये C1 e की पावर p बटे 2x, C2 e की पावर p बटे 2x प्लस PI पूरा है, प्लस 10 साइन 4 पाई एक्स अपॉन 32 पाई स्क्वायर प्लस p, माइनस का माइनस कॉमन निकाल लें यहाँ से, माइनस के 5 साइन 6 पाई एक्स अपॉन p प्लस 72 पाई स्क्वायर। इसका नाम कर लो दूसरा, ठीक है। अब हमें मेनली क्या काम करना है, वाई बार का मतलब क्या होता है, वाई बार का मतलब वाई बार एक्स पी होता है, पीछे बताया। अब हमें मेन काम है C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करना, बाउंड्री कंडीशन यूज करके। देखो ये वाली बाउंड्री कंडीशन में यूज कर चुका हूँ, 2 बाउंड्री कंडीशन लगेगी, ये वाली, ये दोनों बाउंड्री कंडीशन लगेंगी जिनका हम अब यूज करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे हम, वाई बार में चेंज करके तब यूज करेंगे इसमें, जैसे पीछे समझाया। इन दोनों को लाप्लास ले लेते हैं। गिवन है हमें, क्या गिवन है, y 0, t बराबर 0 और दूसरी है y 5, t बराबर क्या 0। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, दोनों को ले लो लाप्लास। तो लाप्लास ऑफ y, सॉरी जब उसका लाप्लास होगा क्या बन जाएगा, y बार और t का बन जाएगा p, ये बन जाएगा y बार, t का बन जाएगा p इक्वल क्या 0। इसका नाम दे तीसरा, इसका नाम दे चौथा। बस नहीं यहाँ तक की। अच्छा पहले हम क्या रखेंगे, देखो x का मान क्या 0, इस पूरी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में x के स्थान पर तो 0 और y बार के सामने तो 0, यहाँ मत लिखना,
दोबारा x के स्थान पर देंगे 5 और y के स्थान पर देंगे 0। इससे दो बाउंड्री कंडीशन बनेगी हमारे पास, ठीक है। यार बोर्ड पर जगह कम रहती है इन क्वेश्चनों के लिए, तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इतनी सी जगह में नहीं आ पाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। हाँ भी बच्चों, पहले इसको यूज करेंगे तीसरी को, यूजिंग कंडीशन 3। पुट करो क्या, x बराबर 0 y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 0, इसमें दूसरी में तो 0 बराबर x का मान 0 रख दो तो C1 C2 यहाँ बचेगा। क्यों बचेगा, e की पावर 0 वैल्यू 1, e की पावर 0 वैल्यू 1, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, टोटली 0। दूसरी कंडीशन चौथी, यूजिंग कंडीशन 4 इन 2, क्या करेंगे, x के साथ रख देंगे 5, x बराबर 5 और y बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2 में, तो 0 बराबर x नाम रखेंगे 5, तो C1 e की पावर p बटे 2 5, C2 e की पावर माइनस के 5 p बटे 2, क्या रखेंगे 5 रखेंगे बच्चों, 5 हो गया, 20 पाई हो जाएगा और यहाँ पे 30 पाई हो जाएगा। साइन कितने भी पाई में सब 0 होते हैं, 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब 0, टोटली 0 0 0। दूसरी ये मान लो छठी, ये मान लो 5, जैसा कि पीछे बताया आपको, C1 प्लस C2 बराबर 0, C1 प्लस C2 बराबर 0, चाहे कोफिशिएंट या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी वैल्यू 0 आएगी। चाहे तो सॉल्व कर देख लेना, तो सॉल्विंग इक्वेशन 5th एंड 6th we get C1 और C2 का मान क्या 0। C1 C2 का मान इक्वेशन नंबर 2 में भर दो, C1 बराबर C2 बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 2, तो y बार बराबर हमारे पास बचेगा 10 साइन 4 पाई x अपॉन 32 पाई स्क्वायर प्लस p 5 साइन 6 पाई x अपॉन p प्लस 72 पाई स्क्वायर। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। हाँ भाई, y बार का मतलब क्या होता है, y बार होता है लाप्लास ऑफ y, लाप्लास को डाल दो, लाप्लास इनवर्स बन जाएगा, तो y इक्वल क्या आएगा 10 बाहर साइन 4 पाई x बाहर, लाप्लास इनवर्स की टी का निकलता है p प्लस 32 पाई स्क्वायर माइनस, ऐसे इसमें बाहर कर लो 5 साइन 6 पाई x बाहर, लाप्लास इनवर्स p प्लस 72 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 साइन 4 पाई x e की पावर 32 पाई स्क्वायर t माइनस का, ऐसे ये 5 साइन 6 पाई x e की पावर 72 पाई स्क्वायर t। ज्यादा ज्यादा हम बच्चों 5 कॉमन निकाल सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं निकाल सकते। एक बार आंसर देख लीजिए, ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 माइनस e की पावर क्या दिया हुआ है, माइनस का t दिया हुआ है, तो टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, तो लाप्लास डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, लाप्लास डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, लाप्लास 1 माइनस e की पावर माइनस टी। इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी बच्चों, तीसरी, ये हो जाएगा डी वाई बार अपॉन डी एक्स, इसमें लगेगी डेल यू अपॉन डेल्टा टी है, टी की रेस्पेक्ट इसमें पहले ले जाएगी, है ना, ये यू में है बच्चों, तो टी यू बार एक्स कॉमा पी माइनस यू एक्स कॉमा 0 यू बराबर लाप्लास ऑफ 1 होता है 1 अपॉन पी, और ये होगा पी प्लस 1, ठीक है। कितना तो आते होगा सबको, तो डी वाई बार डी एक्स माइनस पी यू बार एक्स कॉमा पी माइनस प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है एक्स बराबर 1 अपॉन पी प्लस 1। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी या नहीं बनी, बन गई है। तो डी वाई बार अपॉन डी एक्स माइनस पी यू बार
एक्स पी बराबर 1/p प्लस 1 माइनस एक्स, ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले निकालो IF e की पावर क्या है, e का गुणांक कितना, माइनस का p इंटू dx, तो क्या है e की पावर माइनस का क्या आ गया, dx आ गया। अब निकालेंगे सॉल्यूशन, तो y बार इंटू IF है e की पावर dx, q ये पूरा है 1/p प्लस 1 माइनस एक्स इंटू IF e की पावर p x इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। तो 1/p प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो केवल इसमें e की पावर p x माइनस के x e की पावर माइनस px dx प्लस c। इसे फर्स्ट इसे सेकंड, इसमें फर्स्ट मानने जो होती है तो कांस्टेंट है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट इंटीग्रल कर रहे हो तो ये तो कांस्टेंट माना जाएगा। y बार e की पावर px, ठीक है 1/p प्लस 1 e की पावर माइनस px से करेंगे, e की पावर माइनस px अपॉन क्या आएगा माइनस p, उसका तो हो गया, इसका करेंगे माइनस इंटीग्रल करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल करोगे e की पावर px अपॉन माइनस p, इसका डिफरेंशिएट करोगे नीचे माइनस p, माइनस का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर माइनस px से माइनस का p प्लस c, y बार e की पावर px 1/p प्लस 1 e की पावर px अपॉन माइनस p माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा x/p e की पावर px, इसका फिर दोबारा से इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा e की पावर माइनस px अपॉन क्या आएगा p स्क्वायर जाएगा, माइनस p और माइनस p प्लस का p स्क्वायर प्लस c। ये हमारे पास तो कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई है। इस px को ले जाओ राइट साइड, तो y बराबर e की पावर px, e की पावर px कर जाएगा, e की पावर px, e की पावर px सब पड़ जाएंगे यहाँ जाते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1/p माइनस का p 1/p प्लस 1 माइनस के 1/p के बाहर बैठा है, माइनस माइनस प्लस x बटे p माइनस माइनस प्लस 1/p स्क्वायर प्लस c की पावर प्लस का px हो जाएगा प्लस y बार का मतलब क्या होता है, y बार होता है लाप्लास ऑफ y होता है, पढ़ाना कुछ है। तो बच्चों y का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो निकालेंगे लाप्लास इनवर्स, किसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, इसी मास में कर लो p स्क्वायर हो जाएगा, इसी मास में करोगे प्लस के लाप्लास इनवर्स p प्लस 1 हो जाएगा यहाँ, x बार लाप्लास इनवर्स 1/p लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर, और एक मिनट c की वैल्यू निकालनी चाहिए यार, c कब निकालोगे, इसी में निकालने आंसर, चलो देखेंगे सर, प्लस लाप्लास c बाहर आएगा लाप्लास इनवर्स e की पावर px का, ठीक है। अब लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर का, इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, इसका लाप्लास इनवर्स क्या बैठेगा, इसका बैठेगा t की पावर 1/1 फैक्टोरियल, इसके लाप्लास इनवर्स में 1/p प्लस p प्लस 1 में क्या बनाओगे है बच्चों, ये कहाँ से आएगी वैल्यू, अच्छा हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर ली है ना, इसकी कर लो फैक्टर, पार्शियल फ्रैक्शन कर दो इसको पहले, इसको मैं ले सकता हूँ क्या 1/p प्लस 1, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, यस लिख सकते हैं। 1/p का लाप्लास इनवर्स क्या होता है 1 होता है, 1/p स्क्वायर का होगा t का 1, बल्कि इससे भी कट गया यार, तो क्यों इतनी मेहनत करो, कैलकुलेशन तो हमें करनी है, ठीक है। प्लस c लाप्लास इनवर्स e की पावर ax का फॉर्म में खोल दो, e की पावर x का, तो ये होगा 1 प्लस px प्लस p स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर एंड सो ऑन। एक बात समझाई थी मैंने आप लोगों को, वो दोबारा समझ लो, लाप्लास इनवर्स p की पावर n का 0 होता है वेयर n बराबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। वो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, यूज करो, सबका लाप्लास इनवर्स 0 हो जाएगा। अब पहले 1/p का लाप्लास इनवर्स देखो, 1/p का क्या होता है 1, इसका होगा e की पावर माइनस का t, ठीक है, प्लस x प्लस c, हाँ भैया
लाप्लास इनवर्स वर्ग का 0 0 0 सबके लाप्लास इनवर्स क्या होंगे 0 0 0 होंगे, खत्म ही हो जाएगा। तो e की पावर t प्लस एक्स करेक्ट आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका।